हेलो एवरीवन, हेयर इज़ अंजलि बाखलीवाल और आज हम पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने कंबाइन वीडियो बना दिया था पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन पेपर 1 सबका कॉमन होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम पे बोल रहे थे कि मैम पेपर 1 के लिए बताइए, तो उनको अलग से जानना था कि पेपर 1 कैसे प्रिपेयर करें। तो पेपर 1 के लिए मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है, और वो चीज़ें यूनिवर्सल है थोड़ी, वो सबके लिए काम करेंगी। ठीक है, आपको अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है, किस तरीके से करना है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली अगर मैं टिप की बात करूँ तो वो है PYQ मॉक्स। देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है, सिलेबस के पीछे मत भागना। सिलेबस कुछ नहीं करने वाला है आपका। ठीक है, आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो PYQ में आएगा क्या, वो सिलेबस ही तो आ रहा है ना। तो आप PYQs को देख के अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं कि आप पहले PYQ देखोगे, PYQ के अकॉर्डिंग आप जानोगे कि ये किस यूनिट से बिलोंग करता है, कौन से यूनिट का कौन सा पार्ट है। तो आप इनडायरेक्टली सिलेबस ही कवर कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली सिलेबस पे जंप मत करो। पहली चीज़ तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि आप KVS मैदान मत खरीदना। ठीक है, जिसको देख लो वो UGC नेट की प्रिपरेशन करने वाला KVS मैदान खरीद के लेके आ जाता है। वो किताब पड़ी रहती है, मैंने भी ली थी, वो कभी काम नहीं आई मेरे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है KVS मैदान से। आपका सबसे ज़्यादा आपको जो हेल्प करेगा वो आपका PYQ मॉक्स और यूट्यूब भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने जब पहली बार अपना PYQ मॉक दिया था तो मेरे 18 या 20 क्वेश्चन ठीक थे। तो क्वेश्चन की बात करी मैं, स्कोर की नहीं। स्कोर यहाँ पे 100 है और क्वेश्चन है 50। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस में से हमें काउंट करना होता है। तो अभी जो मैंने बताया कि मेरे 39 आउट ऑफ 50 थे, तो वो 50 क्वेश्चंस में से 39 मेरे ठीक थे। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको चाहे आता हो या नहीं आता हो, आपका सिलेबस हो चुका हो या नहीं, आपको PYQ मॉक देना है। फिर भी आपको देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। ये जो पेपर 1 है ना, ये पढ़ाई का या नॉलेज का नहीं है, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए है। तो ये आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज से, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से, आप इस कॉमन सेंस से किस तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हो, इस चीज़ का ये पेपर है। तो आप इसके पीछे इतना मत भागना कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से कुछ यूनिट्स तो ऐसे हैं आप कितना भी पढ़ लोगे कि वो कहीं से भी उठा के पूछ लेंगे। ठीक है, अब तो और भी ज़्यादा डीप जाते जा रहे हैं वो, पहले तो फिर भी ऊपरी ऊपरी पूछते थे। ठीक है, आप पीपल एंड एनवायरनमेंट ले लो, हायर एजुकेशन ले लो, ICT ले लो, ये इतना ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के पूछते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। उसका एक ही तरीका है कि आपको PYQ सॉल्व करना है। अब PYQ किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से बता रही हूँ क्योंकि ये पेपर 1 की अलग से स्ट्रैटेजी है। जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका मान लीजिए ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको PYQ को सॉल्व नहीं करना है, आपको PYQ को एज अ थियोरी पढ़ना है। एज अ थियोरी इन द सेंस कि आप जैसे कि आप नोटिस करोगे ना, आप कोई बुक लेके बैठोगे, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। एक बुक लेके बैठे, आप उसको रीड कर रहे हो, कितना बोरियत महसूस होगी। आप क्वेश्चंस लेके बैठोगे, आप एक्टिवली उसमें एंगेज रहोगे कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। ये तो आपको करना ही है। मान लीजिए इसका आंसर आपको पता चल गया, इसके बारे में आपने जाके पढ़ लिया, नोट उतार लिया इसका। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसके बारे में भी आप गूगल पे जाके पढ़ो, यूट्यूब पे जाके पढ़ो कि इसका क्या आंसर हो, ये क्या है, इसके बारे में जानो, फिर इसके बारे में जानो, इसके बारे में जानो। ऐसे एक क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए, 4 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप 40 क्वेश्चन बना रहे हो। तो आपको ये नहीं देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप देखो कि क्वालिटी वाइज आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब 1000 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए वो आपके काम ही नहीं आने वाले, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, PYQ मॉक्स देने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, वर्क ऑन योर वीक एरियाज़ विद PYQ मॉक्स। अब वीक एरियाज़ पे कैसे काम करना है, वीक एरियाज़ का मतलब है कि मान लीजिए आज आपने PYQ मॉक दिया। मैं अपनी बताऊं तो मैं शुरुआत में मैंने हफ्ते में 1 मॉक देना स्टार्ट किया था, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे मैंने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाती गई मैं उसकी। लास्ट में जब एग्ज़ाम आने में 2 या 3 महीने थे, मैं रोज़ का एक PYQ मॉक दिया करती थी। मुझे खुद भी याद नहीं है, मैंने बहुत सारे PYQ मॉक्स दिए हैं। ठीक है, आपको मेनली क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं और क्वेश्चंस को ही पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको हर ऑप्शंस में जाके पढ़ना है, वो क्या है जो आपको नहीं आ रहा है वो पढ़ना है। मान लीजिए आज आपने एक मॉक दिया, ठीक है,
मॉक आपको वो वाले नहीं देने, मैं फिर से बोल रही हूँ, मॉक आपको वो वाले नहीं देने हैं जो प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं एज अ मॉक, ठीक है। रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए जो मॉक बनाए जाते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में आप जाओगे, या टेक्स्ट बुक ही प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने अपना परचेज़ किया था, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाओगे, आपको मिलेगा कि वहाँ पे जैसे 2025 से लेके 2018 तक के सारे जितने भी PYQs हैं वो आए हुए हैं, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। लेकिन उसमें क्या टाइमर रहता है, उसमें आप बीच में उसको छोड़ के जाओगे तो फिर वो टाइमर काउंट होता रहेगा, तो उसी टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करना है, तो आपको वो रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास PC है या फिर आपके पास लैपटॉप है तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो बिग स्क्रीन पर जाके ही आपको मतलब रियली में भी आपको उसी पे सॉल्व करना है। मोबाइल की स्क्रीन तो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन मैंने तो मोबाइल में ही सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपके पास PC वगैरह लैपटॉप है तो वो और भी अच्छा है, आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने एक PYQ मॉक दिया, 50 में से आपके 25 क्वेश्चन ठीक हुए, बाकी के 25 जो ठीक हुए उसको छोड़ो, ठीक है, वो दोबारा भी रिपीट होंगे तब भी देखा जाएगा। बाकी के जो 25 आपके गलत हुए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन में जाके देखना है कि ये मेरा गलत क्यों हुआ, इसके टाइम मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा या नहीं पढ़ा। जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं, जिस यूनिट से जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, वो टॉपिक जाके आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और आपको अपना पढ़ना है और उसका नोट बनाना है और उसको बार बार डेली रिविजन में डालना है। रिविजन ही कुंजी है, रिविजन इज़ द की। तो बार बार आपको वो रिविजन में डालना है, ठीक है, ताकि दोबारा उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लो, ठीक है। मान लीजिए आज आपके 25 ठीक हुए तो एक हफ्ते बाद आपके 35 ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि आपने अपने वीक एरियाज़ पे काम किया ना। अब 50 तो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके 10 यूनिट दे रखे हैं, वो 10 यूनिट सिलेबस लेके बैठो ना, अगर एक एक साल भर में भी नहीं होगा वो, अगर अच्छे से उसको पढ़ने जाओ तो, ठीक है। तो अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको वो इनडायरेक्टली बताएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल्स बता देती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कुमार भरत के जो यूट्यूब वीडियोस थे, सारे नहीं, जहाँ मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, जो मुझे ऑलरेडी सही हो रहा था मेरा, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया। वो धीरे धीरे जब मैं गलतियाँ करती गई तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपना सारा नोट बनाया। मैंने यूनिट वाइज पढ़ाई भी नहीं की है इसके ऊपर। तो सबसे पहले कुमार भरत की वीडियोज़ है, वो बेसिक्स हैं, आप उनकी वीडियोज़ देखोगे वो वहाँ से नोट बना सकते हो। उसके अलावा इनकलकेट लर्निंग करके एक चैनल है, वहाँ पर रवीना मैम है, वो रवीना मैम ने VIP वीडियोस बना रखे हैं। वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनके ऊपर वो बना रखे हैं, तो आप वो देख सकते हो। उनके साथ उन्होंने PYQs भी सॉल्व करवाए हैं। तो वो ये चैनल बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। क्रैक नेट JRF करके एक चैनल है, वो मैथ्स और DI के लिए। बहुत सारे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मैथ्स और DI के लिए क्या करें। देखो मेरा भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत धुरंधर थी, बिल्कुल नहीं आता था मुझे मैथ्स, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम किया। मैं रोज़ का एक DI सॉल्व करती थी। मतलब एक DI का मतलब है कि 5 क्वेश्चन रोज़ के DI के, आप 1 घंटा उसके लिए निकालो और 1 घंटा आप मैथ्स के लिए निकालो, ठीक है। आप रोज़ के 2 घंटे नहीं निकाल सकते, आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है। मान लीजिए 6 महीने में आप 3 महीने DI को दे सकते हो, 3 महीने आप मैथ्स को दे सकते हो, तो रोज़ का 1 घंटा आप DI सॉल्व कर सकते हो, 1 या 1.5 घंटा। तो मैं रोज़ का मैथ्स और DI को टाइम देती थी। जितने भी PYQ, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार आपको पैटर्न पता चल गया ना कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी तरीके के बार बार आते हैं, ठीक है। आप जितने भी सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी पेपर 1 है, अब मैं ये नहीं कह रही कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको सब ही सॉल्व कर देने हैं, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, जितने आपसे हो। मान लीजिए अभी दिसंबर 2025 वाला सेशन गया, अब जून 2026 वाला सेशन है, तो इसमें कितने 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, 15 पेपर, ठीक है। शिफ्ट अगर 2-2 शिफ्ट करो तो 30 क्वेश्चंस पेपर आपको पेपर 1 के मिल जाएंगे। आप ये सॉल्व कर लो, मतलब 2 साइकिल के सॉल्व कर लो आप जितने, अगर आप नेक्स्ट साइकिल में एग्जाम देने वाले होंगे। अब दिसंबर 2026 में एग्जाम होने वाला है इसका, तो आप जून 2026 वाले 30 क्वेश्चन पेपर ले लो, पहले उनको सॉल्व करो, उसके बाद में आप दिसंबर 2025 वाले क्वेश्चन पेपर ले लो, उनको सॉल्व करो। तो 30-30 करके 60 PYQ हो गए आपके। ये भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है, 40 से 45 क्वेश्चंस आराम से ठीक हो जाएंगे। पर आपको उसमें बशर्ते आपको मेहनत करनी है, ठीक है। मैथ्स और DI के लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो यूट्यूब चैनल है क्रैक नेट JRF, इसमें क्या है, वो जो सर हैं
वो थोड़े मतलब ट्रिक्स अच्छे से बताते हैं, वो अच्छे से सॉल्व करवाते हैं। डीआई भी उन्होंने अच्छे से सॉल्व करवाया। इसके अलावा मैंने बीच बीच में कभी कभी, एक आयुषी मैम है, वो जेआरएफ अड्डा है या कौन सा चैनल है, मुझे चैनल याद नहीं, वो आयुषी मैम है, उन्होंने भी डीआई और मैथ्स काफ़ी अच्छे से सॉल्व करवाया था, तो कुछ कुछ वीडियोस मैंने उनके भी देखे थे। ठीक है, तो ये 3 मेजर चैनल्स ही हैं जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। उसके अलावा जैसे मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, कोई टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है तो किसी का भी वीडियो अगर मुझे ठीक लगता था तो मैं देख लेती थी। ऐसे मेरा कोई मेजर वो नहीं है कि मैं इसी टीचर का पढ़ूंगी, या मुझे जो अच्छा लगता था मैं उस टीचर से पढ़ लेती थी। फ्लेक्सिबल रहो अपने थोड़े रूटीन में आप, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने ये इनकलकेट लर्निंग से पढ़ाई की है, क्योंकि इन्होंने, मैम ने बहुत अच्छे से, मतलब इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आप जाके देखो। ठीक है, अब डीआई और मैथ्स के लिए मैं आपको यही बार बार बोल रही हूँ, मेरा भी अच्छा नहीं था। सबसे ज़्यादा मेरे पास मतलब क्वेश्चंस आए हैं टेलीग्राम पे कि डीआई और मैथ्स नहीं हो रहा है, मैथ्स नहीं हो रहा है, मैथ्स कैसे करें, सब आर्ट्स वाले बच्चे हैं यहाँ पे। अब वो बीटेक या बीएससी से कोई एमए इन पॉलिटिकल साइंस आया है तो वो एक एज लेके आया है, ठीक है, उसको पहले से मैथ्स ठीक ठाक आता होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ करना है तो आपको 6 महीने, आप लिख के ले लो, आपको 6 महीने रोज़ का 1 घंटा मैथ्स और डीआई को देना है, आपका ईजिली हो जाएगा। इस बार मेरे भी 5 आउट ऑफ 5 डीआई तो बहुत, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, करने में मज़ा भी आता है। आप धीरे धीरे करने लगोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी आपके लिए डीआई की वीडियोज़ ले आऊँगी कुछ, कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है और भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।